नमस्कार किसान साथियों, आपके अपने एग्रीकल्चर रिलेटेड में सभी का स्वागत है। वीडियो जानकारी चल गए, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज जो हमारी वीडियो है, सबसे मेजर जो समस्या आती है बाली निकलने की, बाल व्यवस्था की, उसके अंदर दूध या बाना जो दाना बनता है हमारा, जो दाने की शाइनिंग बढ़िया बने, दाने का साइज़ बढ़िया बने, बाली का साइज़ अच्छा रहे, और जो इस प्रकार के पीले रंग दिखाई दे रहे हैं, पीले पत्ते दिखाई दे रहे हैं, इस प्रकार का पत्ता जल रहा है साइड के अंदर है, तो इस प्रकार के जो रोग हैं, या फिर अपनी बात करें टिलरिंग ब्रांच की, तो इस प्रकार के कल्ले निकले हमारी फसल के अंदर, कल्ले फुटान अच्छी हो, तो मेजर जो मेरी इन्फॉर्मेशन है आज ये वीट के ऊपर है। तो मेरी सभी से आग्रह है, विरोध है, भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हर किसान भाई शेयर कर दें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद किसान भाई, अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ और पहुंचेंगे। अब जो बात करें, पहले तो देखो जी, हर्बिसाइड की स्प्रे रहती है हमारी, जो हर्ब की रहती है, उसमें हाई डोज की स्प्रे हो जाए, या अपना पानी अपने लग जाए, पानी लगने के 20 दिन बाद हर्बिसाइड की स्प्रे हो, तो उस प्रकार की थोड़ी बर्निंग आना स्टार्ट हो जाती है जी, थोड़ा थोड़ा पत्ते जलने, हर्बिसाइड का इम्पैक्ट रहता है। या 2 फुहारे डबल फुहारे लग जाए हमारे हर्बिसाइड के, या हम एलिग्रिप 240 प्लस में फिनोक्साडीन तीनों मिक्सिंग करके हाई डोज की स्प्रे करते हैं, तो उसमें भी थोड़ा बहुत ये बर्निंग रहती है, थोड़ा इशू रहता है, पीलापन रहता है, थोड़ा सा गेहूँ के अंदर कालापन नहीं आता, अपनी को फसल के अंदर ग्रोथ दिखाई नहीं देती। तो इस प्रकार की जो समस्या है, तो वो थोड़ा बहुत इस प्रकार की में आ जाती है। दूसरा, जो मौसम एटमोसफेयर है, आज जिस प्रकार का धूप है, आज जो बात करें 14 जनवरी 2025 की जो धूप है, इस प्रकार की धूप आगे मिले ना मिले, या पीछे मिली या नहीं मिली, पौधे को जो स्ट्रेस रहा है, पौधे को रिलीफिंग सेशन, जो फोटोसिंथेसिस की प्रतिक्रिया रही है उस प्रकार की, या मैग्नीशियम की कमी दिखाई दे रही है, काफ़ी हद तक फेरिस की स्प्रे हो रही है, किसी के पास पोटेशियम की स्प्रे करा रहे हैं, किसी को मैग्नीशियम की स्प्रे करा रहे हैं, तो ये रिकमेंडेशन रहती है। और कई बार बोला जाता है भाई 80 रुपये के अंदर बाली 1 गिट्ठ लंबी होगी। तो ये जो सारा शेड्यूल है, ये चलना ही है जी, ये इस परचेज में चलना है और किसान भाइयों को बताया जाना है, और किसान भाई सुनते भी हैं इस चीज़ों को, पर अच्छी इन्फॉर्मेशन को शेयर करना नहीं भूलते भाई। अच्छी इन्फॉर्मेशन आई तो उसको शेयर भी करना चाहिए। तो आज जो हमारी इन्फॉर्मेशन है, ये जो झंडी पत्ता आएगा आगे, पत्ता चौड़ा हो, पत्ते के अंदर ग्रीननेस बढ़िया हो, पत्ते के अंदर बढ़िया खुराक रहे, जो मेजर हमारा क्या काम करे, हमारे जो पौधे की खुराक को डेवलपिंग के साथ में अपने जो बाली निकले, बाली की अवस्था के अंदर हमारी गेहूं को बहुत ही बढ़िया स्टेज में लेके आए। अब जो गेहूं की स्टेज है, 70 दिन की गेहूं की बिजाई हो चुकी है, गेहूं की वेजिटेटिव ग्रोथ है, जो बात करें बहुत अच्छी है, लमसम 2 फुट के आसपास, 1.5 फुट के आसपास ग्रोथ है। अब इसके अंदर कई किसान भाइयों को लियोसिन या पैक्लाबुटाजोल, बुट्राबुलूम सुपर का रिकमेंडेशन दी जाती है, जो कि ग्रोथ रेगुलेटर है, जो इसको ग्रोथ को रोके। तो अगर किसी किसान भाई की 1270 WHO या 303 या इस प्रकार की वैरायटियां लगाइए, जो ग्रोथ जो इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ है वो ज़्यादा रहती है, तो वो फोलियर स्प्रे रिकमेंडेशन रहती है। और जिन किसान में ग्रोथ कम है, वो ग्रोथ है कि फोलियर स्प्रे ना भी करें तो भी कोई दिक्कत नहीं, माइक्रोन्यूट्रेंट की स्प्रे अब रहती है जी। माइक्रोन्यूट्रेंट की कौन सी फोलियर स्प्रे करें? अब इसके अंदर बात करें, जो हमारी बेस्ट फर्टिलाइजर प्रबंध है इस टाइम की फोलियर स्प्रे। अब कई किसान भाइयों ने जो अपनी 50 दिन की फसल थी, 50-60 के दिन के बीच में, जब यूरिया, DAP और जिंक की फोलियर स्प्रे कर दी है। कई किसान भाई नहीं करते हैं, कई किसान भाई मानते हैं भाई हमें जिंक की कर दे, मैग्नीशियम की कर दे, ये डाल दो जी, ये फर्टिलाइजर 19 डाल दो जी। तो अभी जो स्टेज है हमारी 70 दिन के आसपास, जो गेहूँ की स्टेज है, उस स्टेज के अंदर अपने को फोलियर स्प्रे करनी है। 1 किलो प्रति के हिसाब से हमको महालाभ लेना है, जिसके अंदर पोटास, सल्फर और मैग्नीशियम है। जो हमारी सल्फर एंटीबायोटिक का काम करे, फंगस को, फंगल बैक्टीरिया जो भी समस्या है उसको दूर करे, साथ में जड़ों के ग्रोथ के लिए भी बहुत बढ़िया प्रारूप चेंज करती है, और साथ में ऑयल कंटेंट, जो भी ऑयल फसल है उसके लिए भी रामबाण साबित होती है। अब बात करें मैग्नीशियम की, जो फोटोसिंथेसिस की प्रतिक्रिया बढ़िया रहे और ग्रीननेस से भरा रहे, हमारा पौधा अच्छा चलता रहे, ठीक है। और जगह पोटास रहेगी, पोटास का मेन में जब रहता है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना पौधे की, और साथ में जो बाली व्यवस्था आती है उसमें बाल का शाइनिंग, बाल का वजन, बाल के दानों का मतलब वजन, वजन 1000 ग्राम दानों का वेट बढ़ना, तो हमारी ईल्ड को निर्धारित करता है। ये पहली स्प्रे। इसके साथ हार्बोविटा का आप उपयोग कर सकते हैं, 3 ml 1 लीटर पानी 1 किलो प्रति के हिसाब से इसकी स्प्रे कर सकते हैं। विद इन, अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, आपकी फसल की ग्रोथ नहीं है, वेजिटेटिव ग्रोथ नहीं है, अच्छी नहीं चल पा रही है, तो उसमें आप वारंटी का उपयोग कर सकते हैं 200 ग्राम प्रति के हिसाब से महालाभ के अंदर। अब बात रहेगी जी, जब हम नेक्स्ट स्प्रे करेंगे, कई किसान भाइयों ने जिंक नहीं कर पाए हैं, यूरिया, DAP, जिंक की स्प्रे नहीं किया उन्होंने, वो जिंक की स्प्रे इसके साथ महालाभ के साथ ऐड कर सकते हैं अभी इस स्टेज के अंदर। आगे नेक्स्ट में ना करें, कोई फायदा नहीं है। अभी जो ये स्टेज है 70 दिन के आसपास की गेहूं की, उस स्टेज के अंदर आपने कर सकते हैं फोलियर स्प्रे। अगर जिन किसान भाइयों की अक्टूबर के अंदर बिजाई की हुई है और वो गेहूँ लमसम 70 दिन के आसपास है, उन गेहूँ के अंदर बहुत ही बढ़िया है
भी आप फोलियर स्प्रे करें, या नवंबर के फर्स्ट वीक में उनकी फोलियर स्प्रे के अंदर रिकमेंडेशन रहती है। अब दूसरी जैसे बात आई 90 से 100 दिनों के अंदर अपने दूसरी स्प्रे करनी है, जो कि हमारी रामबाण साबित हो, हमारी फल फलियाँ बढ़िया आए और हमारी जो ईल्ड में प्रभाव दे। तो इसके लिए आप महालाभ प्लस के अंदर जिंक और बोरोन ऐड कर दें, या जिंक आपने नहीं किया है उस टाइम कर दी तो बहुत ही बढ़िया, नहीं किया तो हल्की मात्रा में भी जिंक ले सकते हैं। नहीं लेनी है तो बोरोन ले लें 80 से 100 ग्राम, और महालाभ की डोज कर दें आप 1.5 किलो प्रति वीक के हिसाब से वो, और हर्बोविटा की आप कर दें 3.5 ml 1 लीटर पानी के हिसाब से। जो अमीनो एसिड प्लस सीविड है वो हमारी जो प्रोटीन है और पौधे का स्ट्रेस है वो रिलीफिंग लेके आता है, और पौधे की हमारी ग्रोथ को बढ़िया, और जो हमारी फसल के अंदर दाने भरपूर संख्या में बने और हमारे पौधे को जो हार्मोन्स की प्रतिक्रिया रहे वो बहुत बढ़िया रहे। तो ये चीज़ें जो हम करते नहीं है, और हमारी जो कोशिश रहती है जी हम एक सेगमेंट को अपनाएं, हम अलग अलग अपनाते हैं, इसमें लागत कम है, हमारा मुनाफा ज़्यादा है, और उसमें हमारी लागत ज़्यादा रहती है और मुनाफे की हमें इच्छा बहुत कम रहती है। ईल्ड प्रभाव नहीं रहती और 1000 ग्राम दानों का वेट नहीं माना जाता हमारा, या हम बाली का वेट नहीं मानते, तो उस प्रकार के किसान भाइयों को एडवाइस दी जाती है, या फिर किसान भाइयों को कहा जाता है भाई 80 रुपये या 50 रुपये में बाली एक गिट की हो जाएगी जी, ये फोलियर स्प्रे कर दो। तो इस प्रकार बाली 100 रुपये 80 रुपये में नहीं होगी जी। या आप जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हो, ऑर्गेनिक जो तरीका अपना रखा है वो अपना अपनाए रखें। या फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र के अंदर ये मेन मैदा माना जाता है पोटास का, और गेहूं के अंदर तो बहुत ही बढ़िया माना जाता है। अगर गेहूं के अंदर पोटास नहीं है तो गेहूं की आपको ईल्ड का प्रभाव मिलेगा। तो पोटास मेन मेजर रोल रहता है। और दूसरा, हमारे खेतों के अंदर ट्यूबवेल का पानी लगता है तो हमारे pH हाई और लो में बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, तो इसमें पीलापन और फसल के अंदर ग्रोथ नहीं होना और अच्छी फसल नहीं चलना, तो उसमें भी बहुत बड़ा योगदान है। और तीसरा, कई किसान भाई फर्टिलाइज़र प्रबंध नहीं करते, खाद प्रबंध नहीं ज़्यादा डालते। मैं नहीं डालता 8-9 सालों से DAP नहीं डालता, तो वो फसल के अंदर रंगत नहीं रहती, थोड़ा ब्लैकपन नहीं रहता, थोड़ा पीलापन दिखाई देता है। तो मैं उसकी फोलियर स्प्रे में ज़्यादा कोशिश करता हूँ माइक्रोन्यूट्रिएंट की ज़्यादा दे पाऊँ फसल को, जिस प्रकार हमारी ईल्ड में प्रभाव पड़े। तो इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हमारी कोशिश रहती है भाई आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिले वीट के अंदर। अभी जो गेहूं के स्टेज है इसके अंदर आपको बेस्ट इन्फॉर्मेशन है, ये आप फोलियर स्प्रे करोगे आपको बेहतरीन और अच्छे परिणाम मिलेंगे। वीडियो जानकारी चल गई, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ पहुंचेंगे किसान भाइयों, धन्यवाद।